हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं फैक्टवर्स की इनक्रेडिबल नॉलेज से भरी दुनिया में। तो सेकंड पार्ट में आपने देखा कि कैसे हमारा सोलर सिस्टम और हमारी अर्थ बनी, पर अभी तक अर्थ इतनी काबिल नहीं हो पाई थी कि यहाँ पर जीवन पनपना संभव हो सके। और अभी तक आपने सेकंड वीडियो नहीं देखा तो आई बटन आ गया होगा, इस वीडियो के बाद पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो आज से 4.5 बिलियन ईयर पहले जब हमारी पृथ्वी सन्नाटे में लिप्त किसी कोने में भी किसी जीव का पनपना असंभव सा लगता था, थी तो सिर्फ लावा और आग से भरी पृथ्वी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि केवल आज हमारे इंडिया में बिलियंस ऑफ अमाउंट में पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। आज से करीब 4.5 बिलियन ईयर पहले हमारी पृथ्वी में जीवन पनपने के लायक ना कोई वातावरण था, ना ही कहीं पे पानी के अस्तित्व, थी तो सिर्फ आग में लिपटी हुई पृथ्वी। इस समय में पृथ्वी पर हजारों एस्टेरॉयड की वर्षा हो रही थी। पिछली वीडियो में आपने देखा ही था कि हमारे सोलर सिस्टम में एक थिया नाम का ग्रह भी एग्जिस्ट करता था। थिया के अपने ऑर्बिट से भटकने के कारण वह पृथ्वी से आकर टकरा गया। इस टक्कर की वजह से पृथ्वी का आकार भी कई गुना बढ़ गया और थिया का कुछ हिस्सा टूटकर स्पेस में ही पृथ्वी के चक्कर काटने लगा। इसी टूटे हुए थिया के टुकड़े को हम सब आज मून के नाम से जानते हैं। थिया की टक्कर और एस्टेरॉयड के लगातार गिरने की वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर इतना हाई हो चुका था कि पृथ्वी पर हर एक चीज़ मोल्टेड लावा के फॉर्म में हो चुकी थी, यानी पृथ्वी पर कहीं भी ठोस सतह नहीं बची थी। और आप जानते हैं, पानी में या तो किसी भी लिक्विड चीज़ में अगर कोई भी हल्की चीज़ होगी तो वो ऊपर ही आती है। इसी वजह से जो हल्के मैटर थे वो ऊपर आ गए और जो भारी मैटर थे वो नीचे चले गए। जो गैस जो सबसे हल्की होती है वो इसके भी ऊपर चली गई, यानी वो उसने एटमॉस्फेयर का फॉर्म ले लिया और बाकी चीज़ आज हमें क्रस्ट के रूप में दिखाई देती हैं। अब हमारा एटमॉस्फेयर तो बन गया था, पर ऐसे जहरीले एटमॉस्फेयर में कौन रहना चाहेगा। और हाँ, अभी तक पृथ्वी का लावा सूखा हुआ नहीं था, पर लकीली कुछ समय बाद एस्टेरॉयड का गिरना बंद हुआ और पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगा। टेम्परेचर कम होने की वजह से पृथ्वी का सारा लावा सूखकर एक ठोस सतह के रूप में आने लगा। पर एक बार फिर से आज से 3.9 बिलियन ईयर पहले पृथ्वी पर फिर से एस्टेरॉयड गिरने लगे, पर इस बार छोटे छोटे एस्टेरॉयड ही नहीं, इस बार बड़े बड़े मेटियोर्स भी पृथ्वी पर गिर रहे थे। इस घटना को हम द लेट हैवी बम्बार्डमेंट के नाम से जानते हैं। अब जो मीटियोर्स पृथ्वी पर गिर रहे थे, उन मीटियोर्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ थी जिसने पृथ्वी पर जीवन की नींव ही रख दी, मतलब उसके अंदर थे आइस के क्रिस्टल्स। पर अभी तक हमारे जली भुंजी अर्थ में इतनी तो गर्मी एग्जिस्ट ही करती थी कि वो आइस को वेपर में बदल सके। तो सारी आइस वेपर के फॉर्म में चली गई और वेपर क्लाउड के फॉर्म में रेन होने लगी और इसी वजह से हमारे अर्थ में सिर्फ पानी ही पानी दिखने लगा और पूरा अर्थ सिर्फ ओशन से भर गया था। पर इस ओशन के अंदर, यानी धरती के अंदर, कुछ भड़का लावा भी एग्जिस्ट करता था, जो अभी इस समय फटने लगा और उसका लावा सूखकर पत्थरों में बनने लगा, जिसके कारण सारे कॉन्टिनेंट्स भी बनने लगे। तो आप इसमें देख सकते हैं कैसे हमारे कॉन्टिनेंट्स बन रहे हैं। कुछ समय बाद जब कॉन्टिनेंट्स बन चुके थे तो बहुत सालों तक पृथ्वी पर एस्टेरॉयड नहीं गिरे और पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत कम हो चुका था, इसलिए पृथ्वी पूरी आइस एज में जा चुकी थी और ये अर्थ का फर्स्ट आइस एज था। पर इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड फिर से धीरे धीरे बढ़ने लगी और इस वजह से पूरी आइस पिघलकर वापस से ओशन के फॉर्म में आ गई। अब इस बार ऐसे ओशन में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट करती थी, इसी वजह से ऑक्सीजन में पहला माइक्रोब बना। तो इस वीडियो में हमने बता दिया कि कैसे हमारा पहला लिविंग बीइंग्स यहाँ पे आया और एटमॉस्फेयर कैसे बना हमारे अर्थ का। तो अगले वीडियो में हम बताने वाले हैं कि डायनासोर कैसे बने, एक मछली के फॉर्म से डायरेक्ट डायनासोर के फॉर्म में। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सीरीज़ का 3rd पार्ट आ चुका है और ऐसे ही सारे पार्ट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना है। तो बाय बाय।